ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम एक अनदर इंटरेस्टिंग सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द समिट विद इन। बट पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नाउ वी आर बिगिनिंग विद द चैप्टर्स टाइटल। ठीक है, चैप्टर हमारे का टाइटल है द समिट विद इन। एंड जहाँ पे द जो है जनरली हम देखते हैं विद इन का क्या मतलब है एंड समिट का क्या मतलब है। ये एक इमेजिन करते हैं, ये एक पहाड़ है, हिल है, माउंटेन है। इसका जो ऊपर टॉप की जो चोटी होती है ना, इसको हम कहते हैं समिट। ठीक है, समिट होते हैं किसी पहाड़ की टॉप पीक, किसी पहाड़ की जो सबसे ऊंची वाली जो चोटी होती है उसको कहते हैं समिट। दिस समिट विद इन, एक समिट तो पता चल गया हमें कि किसी पहाड़ की चोटी। अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे जो है हम कहेंगे आपको समिट करना है, इट मीन जो है आप इस पहाड़ की चोटी पे जाना चाहते हैं। जनरली लोग जिस तरह से एवरेस्ट की चोटी पे जाते हैं समिट करने के लिए। ठीक है, बट समिट विद इन का क्या मतलब है? समिट विद इन का मतलब है कि अगर जो है फॉर एग्जांपल आपका दिमाग है, ठीक है ना, आपका दिमाग है एंड आपका दिमाग किसी चीज़ को जो है समझ रहा है, ठीक है ना। अगर आप अपने दिमाग की जो लेवल्स आप ग्रेड करें, ठीक है ना, पहले आप ठीक नहीं सोच रहे, अब आप अच्छा सोचें या बहुत एडवांस सोचें, बहुत अच्छा सोचें, बहुत बेहतर सोचना शुरू करें, इसका मतलब कि आप अपने माइंड की क्या कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं। विद इन का मतलब है अंदर ही। एक तो समिट क्या हुआ, एक तो हुआ फिजिकल समिट। फॉर एग्जांपल ये वाला पर्सन है, ठीक है ना, ये वाला पर्सन जहां से चढ़ के इस चोटी पे पहुंचता है तो इसका मतलब इसने समिट की। बट ये कौन सी समिट की? इसने फिजिकली, मतलब एक्चुअल में आदमी खुद जा रहा है, समिट कर रहा है। बट जहां से कोई आदमी जहां तक गया, जहां पे टॉप पे पहुंचा, लेकिन अब जो इसका दिमाग है, अब वो वैसा नहीं सोचता जैसा ये जो नीचे सोचता था। अब जहां पे ये बहुत ऊंचा सोचता है, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे कि इसकी जो अंदर की समिट हुई है, मतलब कि अंदर की इसकी स्पिरिचुअल समिट भी हुई है। ठीक है ना, दिमाग भी इसका जो है काफ़ी एडवांस्ड हो चुका है। चलिए चैप्टर को हम स्टडी करेंगे, चैप्टर को किस तरीके से लिखा गया है जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। हमें कहता है इससे पहले क्या पढ़ो, बिफोर यू रीड, इससे पहले क्या पढ़ो, जहाँ पे इसने कुछ हमें इटैलिक्स में दे रखा है। मेजर HPS एलूवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। ठीक है ना, 1965 में इंडिया की जो पहली एक्सपीडिशन हुई है किस पे, माउंट एवरेस्ट पे समिट करने की, तो उसका मेजर HPS अहलूवालिया जो था वो उसका पार्ट था। ठीक है ना, उस टीम का पार्ट था जिस इंडियन ग्रुप ने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे जो है क्या की, समिट करने की है। कब? 1965 में। ठीक है ना, 1965 में जो पहली इंडियन एक्सपीडिशन हुई है उसका पार्ट कौन था? मेजर HPS। ठीक है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे खड़ा था, तो HPS अहलूवालिया क्या फील कर रहा था, क्या चीज़ वो उसको महसूस हो रही थी। लेट अस हेयर दिस स्टोरी इन हिज वर्ड्स। चलिए हम ये वाली जो स्टोरी है उसी के अल्फाज में सुनते हैं। क्लिम्बिंग द समिट एंड देन, एक जो है पहाड़ी की चोटी पे चढ़ना, एंड उसके बाद देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लिम्बिंग द समिट विद इन, एंड उससे भी मुश्किल जो टास्क उसने अचीव किया, अपने अंदर की समिट को जो है क्लिम्ब करना। ठीक है ना, अपने अंदर जो उसकी समिट थी उस पे चढ़ना। एंड यहाँ पे जो है अब हम इसको पढ़ते हैं, चैप्टर को स्टडी करते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट। ठीक है ना, जितने भी इमोशंस थे, मतलब जितने भी इस वक्त इसके इमोशंस थे, जब जो है विच सर्जड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। सर्जड का मतलब है कोई चीज़ अचानक जो है, अचानक आना आपके दिमाग में। जितने भी इसके दिमाग में जो है अचानक इमोशंस आ रहे थे जब ये कहाँ पे खड़ा था, एवरेस्ट पे समिट की इसने, मतलब कि एवरेस्ट की चोटी पे जब खड़ा था, ठीक है ना, वहाँ तक क्लिम्ब करके वहाँ तक चढ़ के जो है वहाँ पे खड़ा था, तो इसके दिमाग में क्या चीज़ें, जितने भी इमोशंस आ रहे थे। लुकिंग अवर माइल्स ऑफ पेनोरामा बिलो अस। ठीक है ना, पेनोरामा का मतलब होता है वाइड एरिया का जो व्यू होता है उसको हम कहते हैं पेनोरामा। तो ये जो है जब ये एवरेस्ट की पीक पे खड़ा था उस वक्त जो नीचे इसको जो है जितने मीलों तक जो इसकी नज़र जा रही थी, जो चीज़ें बाकी सब चीज़ें इसके नीचे थी, जितने भी पहाड़ वगैरह थे वो सब इसके नीचे थे, तो वहाँ पे जो है इसको कैसा फील आ रहा था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। ठीक है ना, उस वक्त जो है इसको महसूस हुआ कि जो चीज़ जो डोमिनेंट है,
जो सब चीज़ों पे भारी है वो क्या है, ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आजिज़ी, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब माउंट एवरेस्ट की पीक पे कोई खड़ा होगा, ठीक है ना, उसको कैसा फील आना चाहिए, उसको फील ये आना चाहिए कि नाउ आई एम द पर्सन जो इतनी ऊंची, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पे आ सकता है, ठीक है ना, एंड आई एम द किंग एंड आई एम द ओनली पर्सन। आदमी को प्राउड फील होना चाहिए तब। लेकिन वहाँ पे एच.एस. वालिया को क्या फील हुआ, इसको वहाँ पे ह्यूमिलिटी फील हुई, ठीक है ना, इसको आजिज़ी फील हुई, इसको ये चीज़ फील हुई, इसको ये चीज़ जो है वहाँ पे तकबर नहीं आया कि नहीं, इतनी जो दुनिया है उसमें से वाहिद एक पर्सन मैं हूँ जिसने समिट की है एवरेस्ट की, ठीक है ना, या एवरेस्ट की इस वक्त चोटी पे खड़ा हूँ इतने लाखों करोड़ों लोगों में, ठीक है ना। ऐसा इसको जो है वहाँ पे प्राउड मोमेंट नहीं आया, बल्कि इसको ह्यूमिलिटी फील हुई कि जैसे कि मतलब कि जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ये भी है। कौन है जो इस वक्त एवरेस्ट की पीक पे खड़ा है, एच.एस. वालिया। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, ठीक है ना। जो इसका फिजिकल था, मतलब जो इसकी जो एवरेस्ट पे समिट करना अपने आप में कोई इजी टास्क नहीं होता, बहुत से लोगों की जानें चली जाती है, ये अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है जो एवरेस्ट की चोटी पे स्पेशली चढ़ते हैं, क्योंकि उनको 5-5, 6-6 महीने की पहले ट्रेनिंग दी जाती है ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है ना, ताकि उनकी जो बॉडी है वो एक्लिमेटाइज हो जाए, प्रॉपर तरीके से ऊपर चढ़ा जाता है। एंड पहले जो है, आजकल तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, हम जाने बचा पाते हैं। लेकिन शुरू में जो लोग समिट करते थे बहुत सी जानें चली जाती थी, काफ़ी डिफिकल्ट होता था, जो रूटीन हमें आज भी देखने को मिलती है, क्योंकि एवरेस्ट के रास्ते पे जो है काफ़ी जो है खतरनाक किस्म का जो रास्ता है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतना डिफिकल्ट रास्ता ऊपर एवरेस्ट पे चढ़ता है तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी बॉडी जो है बिल्कुल जो है टायर्ड फील करती है, खत्म हो जाता है। द फिजिकल एनिमी सीम टू से, जो फिजिकल इसका था, जो फिजिक इसकी थी, वो क्या कह रही थी, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, के फाइनली जो है ये जो है हम पहाड़ इसकी चोटी पे आ चुके हैं, ये जो है हमें ऊपर जो चढ़ाई करनी है ये खत्म हो गई, ठीक है। However, instead of being jubilant, ठीक है ना, लेकिन जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत खुश होना। ये कहता है लेकिन इसके बदले कि हमें ज़्यादा खुश होना चाहिए। There was a tinge of sadness, यहाँ पे जो था इस वाले ये जो है HPS है, ठीक है ना, ये वाला जो मेजर है, इसको यहाँ पे जो है कुछ सैडनेस भी इसको फील हो रही थी, कुछ इसको गम भी फील हो रहा था। हालांकि जो समिट करता है एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचा उसको खुश होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे जो इसकी खुशी थी उसके अंदर क्या था, कुछ सैडनेस भी थी, कुछ गमगीनी भी थी। क्या थी? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb, ठीक है ना। अब जो है ये खुद ही सोच रहा है कि ये क्या चीज़ थी, ये शायद ये चीज़ थी कि अब जो है दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है वो उस पर चढ़ चुका है, एंड इसके बियॉन्ड कुछ भी ऊंचा नहीं बचा जो इसको अब क्लिम्ब करना है, क्योंकि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसके बियॉन्ड कोई भी ऊंची चीज़ नहीं बची जो अब इसको क्लिम्ब करनी है। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लिम्ब, और यहाँ से ऊपर जो है अब कोई भी चीज़ नहीं है जो इसको चढ़नी है, जिसकी वजह से इसको सैडनेस थी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है अब खत्म होगी। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, और यहाँ से जितनी भी रोड्स हैं वो सब की सब नीचे जा रही हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर अब कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट दुनिया की पीक है, इसके ऊपर जो है कोई भी हाईएस्ट चीज़ नहीं का। तो यहाँ पे शायद ये वजह थी जिसकी वजह से ये फील कर रहा था कि फिजिकली अब ये जो है इसके ऊपर जो अपनी बॉडी को लेके तो जा नहीं सकता, क्योंकि सब चीज़ें जो है यहाँ पे ही जो है ये तो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ठीक है। अब जो भी है इसके नीचे ही रोड्स जाती है, लेकिन जहाँ से ऊपर कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती। देन व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेलमेड, ठीक है ना। जब आप क्लिम्ब करते हो, जब चढ़ते हो, ठीक है ना, किस पे, एवरेस्ट पे चढ़ते हो, तो आपके जो इमोशंस होते हैं ओवरवेल्म्ड फील करते हो, ठीक है ना, आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं तब, बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, ठीक है ना। आपको जो है बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी मिलती है और आप थैंकफुल जो है महसूस करते हैं जब एवरेस्ट पे आप असेंड करते हैं, राइट। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम, ये एक ऐसी किस्म की खुशी होती है जो उम्र भर आपके साथ रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये जो एक्सपीरियंस होता है माउंट एवरेस्ट पे क्लिम्ब करने का, ये आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से जो है बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, ठीक है ना। वो आदमी जो पहले इस बार जो है माउंटेन्स के अंदर आता है, एवरेस्ट पे जो क्लिम्ब करता है, जब यहाँ से वापस जाता है, पहले जो जैसा वो आया था, जब यहाँ से वापस जाता है वो वैसा नहीं होता,
उसकी सोच मतलब काफ़ी हद तक बदल जाती है। डिफरेंट चीज़ें वो जो है लाइफ में सोचता है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो है उसने सबसे हाईएस्ट जो है चीज़ अचीव की होती है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit। ठीक है ना, जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूँ जो मैंने एवरेस्ट पे चढ़ा था, ठीक है ना, तो दूसरी जो समिट्स मैंने की थी वो इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं दिखती, क्योंकि इसका बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। द समिट ऑफ माइंड, ये बेसिकली जो समिट हुई इसकी, ये समिट इसकी बेसिकली एक माइंड की समिट हुई। ये जो है पीक पे गया अपनी माइंड की, जो अपनी सोच में जो है इसकी सोच जो है बिल्कुल पीक पे पहुंची। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लेम। ठीक है ना, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है पावरफुल, स्ट्रांग। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इसका क्लिम्ब रहा, क्योंकि इसका जो माइंड है जो है बहुत ऊंचे जो है हाईएस्ट लेवल पे चला गया था, इसकी सोच काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। एंड नो ईजियर टू क्लेम, और ये जो होता है इंटरनली जो आप जो है मेंटल मैच्योरिटी जो आपके अंदर आती है, ये कोई इतनी ईजी भी नहीं होती। ठीक है, इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, इवन जब ये जो है उतर रहा था, कब, इस पहाड़ की चोटी से जो है नीचे उतर रहा था। वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन्स, ठीक है ना, एक बार जो इसकी जो फैटिग थी, जो टायर्डनेस थी, जो थकावट थी, वो चली गई थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लिम्ब्ड द एवरेस्ट। मैंने खुद से ये सवाल पूछने शुरू कर दिए कि मैं जो है एवरेस्ट की चोटी पे क्यों चढ़ा था। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि ये वाला जो है, ये जो समिट इसने की है, ये खुद से ही सवाल पूछ रहा था, इसने क्यों इसके माइंड पे जो है एक गहरा असर डाला है, और इसकी इमेजिनेशंस जो हैं वो काफ़ी, मतलब ये अब काफ़ी चीज़ें सोच रहा है। ठीक है ना, इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये जो है एक बिल्कुल जो है पहली, मतलब एक पास्ट की गुजरी हुई चीज़ हो चुकी थी। समथिंग डन जस्टरडे, कोई चीज़ जो है लास्ट डे हुई थी, मतलब लास्ट डे इसने समिट की थी, वहाँ पे इसका जो दिमाग था तब वो समिट के अलावा कुछ और सोचे जा रहा था। ठीक है ना, तो ये कल की बात है, एंड यही वो जो है यहाँ पे रिकॉल कर रहा है कौन, मेजर। विद एवरी पासिंग डे, हर गुजरते दिन, इट वुड बिकम मोर रिमोट। ठीक है ना, ये जो है ज़्यादा रिमोट बनता जा रहा था। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और जो है फिर क्या चीज़ जो है मेरे पास बची हुई है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या जो मेरी मेमोरीज हैं, जो मेरी यादें हैं, वो धीरे धीरे करके जो है गायब होती जाएंगी, मैं भूलता जाऊंगा उन यादों को। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लेम माउंटेन्स। ठीक है ना, ये सभी जो क्वेश्चंस थे, ये सभी क्वेश्चन जो थे, ये सभी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे, और मैं सोच रहा था कि लोग जो है पहाड़ों पे क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये बहुत आसान नहीं था इन सवालों को जवाब देना। इसका दिमाग सोचे जा रहा था मेजर का कि लोग पहाड़ों पे क्यों चढ़ते हैं, लेकिन इसका जवाब जो है इतना ईजी नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे जो सिंपल आंसर है इसका वो क्या हो सकता है, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरा कहते हैं। बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि जो चोटें हैं, जो पहाड़े हैं, वो वहाँ पे हैं। जब ये पहाड़ों में जाते हैं एंड ये ऐसा फील करते हैं, नेचर को फील करते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, तो शायद लोग इसलिए जो है पहाड़ों पे चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये जो पहाड़ होते हैं काफ़ी मुश्किल होता है इनके सामने चढ़ना, एंड लोग जो हैं इनको कन्कर करते हैं, इन पे चढ़ते हैं और उनको अच्छा फील होता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मेन को जो है, आदमी को जो है खुशी मिलती है जब वो ओवरकम करता है, जब इन प्रॉब्लम्स को, इन जो रुकावटें होती हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं पहाड़ों में, जब इनको ओवरकम करता है तो आदमी को खुशी होती है। द ऑब्स्टेकल्स, जो रुकावटें होती है इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, जो पहाड़ पे चढ़ने में रुकावटें होती है बेसिकली वो क्या होती है, फिजिकल रुकावटें होती है। मतलब क्या होता है, जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, सबसे पहली फिजिकल रुकावट क्या होती है, आप थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ब्रीथिंग की क्या होती है कि ऊपर आप देखेंगे पहाड़ों पे जो है प्रेशर कम होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, वहाँ पे जो है आप गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ वहाँ पे वॉमिटिंग वगैरह भी आपको जो है हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं पहाड़ों पे होती हैं, ये फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं। जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जब लोग जो है अब इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, तब वो खुद को क्या कंसिडर करते हैं, उनको खुशी मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने किसी प्रॉब्लम को जो है ओवरकम किया, किसी प्रॉब्लम के ऊपर आए हैं। ए क्लिम्ब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, जब आप जो है एक समिट को क्लिम्ब करते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है, आपको टॉलरेंस मिलती है। ठीक है ना, एंड्योरेंस का मतलब है आपको सब्र आता है। ठीक है ना, पेशेंस से आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है
कि आप एक चीज़ को जो है कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं, आप थक भी रहे हैं लेकिन फिर भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, ये चीज़ जो है आपके अंदर आती है। सब्र आपके अंदर आता है, ठीक है ना। एंड्योरेंस दैट मीन्स आपके अंदर आती है। परसिस्टेंस जो है धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ते हैं, ये चीज़ आपके अंदर आती है। एंड्योरेंस का मतलब है पेशेंस, ठीक है ना, सब्र, टॉलरेंस। और परसिस्टेंस का मतलब है कि आप चीज़ लगातार जो काम किए जा रहे हैं, एंड विल पावर, और जो आपके अपने अंदर की जो इच्छा होती है इसको ऊपर करने की, ये चीज़ें जो है आप अपने अंदर फील करते हैं। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, ठीक है ना। एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है बहुत एक्साइटिंग, ठीक है ना, वेरी एक्साइटिंग, मतलब ठीक है ना, जो काफ़ी मज़ेदार हो। जब ये जो फिज़िकल क्वालिटीज़ होती है, ठीक है ना, इनको जब आप ये वाली जो होती है, जब इनको आप ओवरकम करते हैं तो ये काफ़ी एक्साइटिंग होता है। एज इट वॉज फॉर मी आल्सो, जैसा कि मेजर को महसूस होता है कि मेरे लिए भी ये चीज़ों जो थी काफ़ी एक्साइटिंग थी। जब पहाड़ों पे जब मैं चढ़ता हूँ तो ये चीज़ें काफ़ी मेरे लिए भी एक्साइटिंग होती हैं। आई हैव नो मोर पर्सनल आंसर टू दी क्वेश्चन। अब जो है मेरे पास कोई भी पर्सनल आंसर इन क्वेश्चन के लिए नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है कि लोग पहाड़ों में क्यों जाते हैं, वहाँ पे क्यों जो है पहाड़ों में जाकर क्या चीज़ हमें मिलती है लोगों को। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। बचपन से जो है मुझे जो है पहाड़ों की तरफ लगाव है, ठीक है ना, पहाड़ों में जाना इसको अच्छा लगता है। आई हैड बीन मिजरेबल, ठीक है ना, लॉस्ट, ठीक है ना, मैं जो है क्या था, मिजरेबल था, ठीक है ना, और खोया हुआ था, ठीक है ना। विन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, मतलब ये काफ़ी मिजरेबल का मतलब है काफ़ी आप बुरा महसूस जब करते हैं। खोया हुआ, लास्ट का मतलब है खोया हुआ महसूस करते हैं। स्पेशली जब ये वाला जो है मेजर जो है HPS, ये क्या फील करता था, बचपन से ही इसको पहाड़ों के साथ लगाव था। जब कभी ये पहाड़ों से दूर होता था तो ये खुद को खोया हुआ पाता था, एंड जो है इसको जो है अच्छा नहीं फील होता था जब ये पहाड़ों से दूर जाता था। इन द प्लेन्स, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, ठीक है ना। माउंटेन्स जो होते हैं कुदरतन जो है कुदरतन ये जो है बेहतरीन किस्म का जो है नज़ारा होता है जहाँ पे। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, इसकी जो ब्यूटी होती है, इसकी जो खूबसूरती होती है पहाड़ों की, और जहाँ पे इनकी जो मेजेस्टी होती है, मेजेस्टी का मतलब होता है मैग्निफिशेंस, मतलब जो ग्रेट किस्म की इसकी जो ब्यूटी होती है, ठीक है ना, वो जो है बड़ी ग्रेट चैलेंज भी जो है लोगों के आगे वो रखती है, ठीक है ना। एंड लाइक मैनी, और जो है बहुतों की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, और जिस तरह बहुत से लोग मानते हैं, ठीक है ना, क्या मानते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं वो खुदा से जो है गॉड से कम्युनिकेट करने का एक जरिया होते हैं। जब आप पहाड़ों में जाते हैं आप दुनिया भूल कर जो है आपको नेचर याद आता है, आप कुदरत को देखते हैं, आप फील करते हैं कि जहाँ पे समथिंग है जो जहाँ पे इस पूरी दुनिया को चला रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको एक वे मिलता है जहाँ पे आपको माइंड का पीस होता है, आप गॉड से जो है स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, आपकी रूह जो है गॉड से कनेक्ट हो सकती है। तो ये चीज़ आप कहाँ पे फील करते हैं, जब आप हसल बसल जो प्लेन्स की लाइफ होती है, सिटी की लाइफ के निकल कर जब आप पहाड़ों में जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमारा HPS जो मेजर है ये भी फील करता है जब ये पहाड़ों के अंदर जाता है, ठीक है ना। आम लोग भी ऐसा फील करते हैं तो ये खुद भी ऐसा फील करता है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट, ठीक है ना। जब ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं पहाड़ों में जाकर, आप जब गॉड से कम्युनिकेट कर लेते हैं, आप वहाँ की ब्यूटी को जो है ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ के ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हैं। अगर ये दूसरे पहाड़ों में भी होता है, ऐसी चीज़ें आपको महसूस होती हैं, तो दिन लोग एवरेस्ट की समिट करने क्यों जाते हैं, ठीक है ना। बिकॉज इट इज़ द हाइस्ट, फिर खुद ही इसका आंसर देता है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, एवरेस्ट है, इसलिए लोगों की इच्छा होती है इस चोटी पे जाना। द माइटेस्ट, सबसे जो है ये पावरफुल होती है, ठीक है ना, सबसे पावरफुल है। दैट क्यों पावरफुल, मतलब कि जो है ये काफ़ी खतरनाक है इस पर अटेम्प्ट करना समिट, ठीक है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मतलब कि जब आप जाते हैं एवरेस्ट पे, ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी आपने पहले अटेम्प्ट किए हैं, पहले चाहे आप K2 पे चढ़े हों, ठीक है ना, या किसी दूसरे जो पहाड़ होते हैं छोटे मोटे, ठीक है ना, गंगबल आप गए हों, ठीक है ना, छोटी मोटी आपने समिटें की हों, ठीक है ना, क्लैश ना मतलब जो छोटी मोटी समिट्स आपने जो है की हों, तो उनसे जो है जब आप ये वाली समिट करते हैं एवरेस्ट की, तो उन सब वो पीछे रह जाती हैं, क्योंकि ये उन सबसे डिफ़िकल्ट भी है, हाईएस्ट भी है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, लास्ट ऑन्स का मतलब होता है कि आपकी जो एनर्जी का जो है
बचा हुआ जो लास्ट भी पार्ट होता है, यूनिट होता है, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चढ़ना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। यहाँ पे जो है जब आप एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो ये काफ़ी किस्म का खतरनाक किस्म का आपको स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ों के साथ, और किसके साथ, कोहरे के साथ, जो यहाँ पे क्योंकि जो यहाँ का जो ग्लेशियर्स होते हैं, जहाँ का जो आइस होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है, ठीक है ना। तो वो उन पे जो है, उन पे चलना, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें होती हैं, अगर आप नीचे चले जाते हैं तो किलोमीटर तक जो है 100 फीट्स तक गहरी खाई होती हैं, तो वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, वहीं पे डेथ हो जाती है आदमी की, ठीक है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इस पे एवरेस्ट के रास्ते पे चलना। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अवे हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, ठीक है ना। एक बार जब है आप एवरेस्ट की समिट करना शुरू कर देते हैं तो आप रास्ते में नहीं छोड़ सकते, इवन कि आपकी जान भी जो हो वो दाव पे लगी हो, इवन कि आपकी जान भी स्टेक पे हो, दाव पे लगी हो, मतलब कि अब आपकी जान भी जा सकती है, आप रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन आप बीच रास्ते के पहुंचाए हैं तो आप समिट से वापस नहीं आ सकते। बाकी क्योंकि आप वापस आएंगे, आपको कौन वापस लाएगा, आप तो अकेले रह जाएंगे, ठीक है ना। दी पैसेज बैक इज़ ए डिफ़िकल्ट एज दी पैसेज ऑनवर्ड्स। आप अगर वापस आएंगे तो रास्ता जो है इतना ही मुश्किल होता है, जो रास्ता अगर आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना भी आपके लिए उतना ही मुश्किल है, अगर आप पीछे आएंगे तो पीछे आना भी आपके लिए इतना ही मुश्किल हो जाता है। तो देन फाइनली क्या है कि रास्ते में से, बीच में से वापस आना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है ना। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और तब जब आप जो है पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाते हैं, देयर इज़ द एक्सहेलरेशन, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो है आपने हाईएस्ट स्ट्रगल जो है आज करके जो है आप इस एवरेस्ट की चोटी पे पहुँचे हैं। दुनिया के अंदर बहुत से लोगों का सपना होता है एवरेस्ट पे जाना, ठीक है ना, लेकिन उसमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कामयाब जो है एवरेस्ट की चोटी से वापस आते हैं या जा पाते हैं वहाँ तक, ठीक है ना। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन, ठीक है ना, आपको खुशी होती है कि आपने ज़िंदगी के अंदर कुछ किया है, ठीक है ना, और जो है आपने ये जो लड़ाई लड़ी है और आप जीत गए हैं, जब आप एवरेस्ट पे पहुंचते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी मिलती है। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ पे जब आप एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचते हैं तो आपको जो है जीत की खुशी मिलती है, जीत महसूस होती है और आप खुश होते हैं। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, ठीक है ना, आप जो है ग्लिम्पसिंग मतलब कि आप जो है देखते हैं, आपको नज़र पड़ती है, आपको साइट दिखती है कुछ चोटी की जो काफ़ी थोड़ी दूरी पे है। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जो मैं हूँ वो जो है बिल्कुल दूसरी वर्ल्ड में आ चुका हूँ, क्योंकि आप हाईएस्ट होते हैं, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पे होते हैं, बाकी जो दूसरी इर्द गिर्द की जो पहाड़ियाँ होती है वो बहुत छोटी नज़र आती है आपको। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन सेल्फ, ठीक है ना, मैं एक एक्सपीरियंस जो है मैंने फील की है अपने अंदर, मैंने अपने अंदर जो है एक किस्म की चेंज जो है फील की जब इतनी ऊंची चोटी पे जो है पहुंच गया। विच कैन ऑनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको हम सिर्फ जो है स्पिरिचुअल कह सकते हैं। मिस्टिकल का मतलब है स्पिरिचुअल का मतलब है रूहानी, जो आपको अंदर से फील हो रही हो, ठीक है। बाई इट्स ब्यूटी अलूफनेस माइट रगडनेस, ठीक है ना, इसकी ब्यूटी से, इसकी खूबसूरती से, किसकी खूबसूरती से, इस एवरेस्ट की खूबसूरती से, ठीक है ना, अलूफनेस से, इसके अकेलेपन से, जो एवरेस्ट है जहाँ पे ये चोटी अकेली है तो इसकी अकेलेनेस से, ठीक है ना। अलूफनेस का मतलब है डिस्टेंट, मतलब ये जो डिस्टेंस है काफ़ी जो है दूर है बाकी दुनिया से, तो उसकी वजह से माइट क्यों, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है, इसके अंदर बहुत सी डेड्स होती है, बहुत कम लोग जो होते हैं वो इसको जो है जहाँ पे जा पाते हैं। रगडनेस का मतलब है कि जहाँ का जो ट्रेन है, ठीक है ना, वो काफ़ी जो है मतलब कि इर्रेगुलर ट्रेन है जहाँ का। एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और वो मुश्किलातें जो आपको रास्ते में आती हैं इस समिट के ऊपर आने में। द पीक ड्राज मी टू इट, ठीक है ना, इसकी जो चोटी है वो मुझे इसकी तरफ जो है खिंचाव करती है। एज एवरेस्टेड, जैसा कि एवरेस्ट जो है हर एक को जो है नए तरीके से चीज़ें फील करवाती है, वैसे जो है मेजर भी फील कर रहा है। इट इज़ ए चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक किस्म की चैलेंज है जो काफ़ी मुश्किल होती है रोकना, ठीक है। लुकिंग बैक आई फाइंड, ठीक है ना, जब मैं पीछे देखता हूँ और मुझे जो है मालूम होता है दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, ठीक है ना, जब मैं पीछे देखता हूँ
एंड मालूम होता है मुझे कि मैं जो है अब क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने जो है एवरेस्ट पे मैं क्यों चढ़ा, ठीक है। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये एक किस्म का जो है क्वेश्चन है, मतलब एक किस्म का जो है ऐसा सवाल है कि हम सांस क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना, हम सांस क्यों ले रहे हैं। जिस तरह से आप जो है आपके लिए ये क्वेश्चन जिस तरह से महत्वपूर्ण है, इस तरह से मैं एवरेस्ट में क्यों गया, मेरे लिए वैसे ये क्वेश्चन जो है बनता है। मतलब कि जिस तरह सांस लेना ज़रूरी है, इस तरह आथर के लिए जो है पहाड़ों में जाना ज़रूरी है, ठीक है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर। आप अपने नेबर जो है उसकी हेल्प क्यों करते हैं, ठीक है ना, आप अपने नेबर जो पड़ोसी है उनकी मदद क्यों करते हैं, ठीक। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इन सभी सवालों का जो है आखिरी आंसर जो है आपके पास नहीं होगा। दो आपके पास आंसर होंगे कि आपको नेबर की जब हेल्प करते हैं नेबर की तो आपको अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब आप इसका जवाब देते जाएंगे तो एक फाइनल आंसर आपके पास नहीं बनेगा। ऐसे ही आथर के पास जो है, सॉरी, ये जो मेजर है HPS अहलूवालिया, इसके पास कोई फाइनल आंसर नहीं है कि ये एवरेस्ट पे क्यों गया था। एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। और यहाँ पे ये हकीकत भी है, ये है कि एवरेस्ट पे जो है वो एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है कि फिजिकली हम उसके ऊपर नहीं जाते। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर। जो आदमी पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंचता है, ठीक है ना, वो जो है वो कॉन्शियस हो जाता है एक अलग तरीके से, उसका माइंड जो है सोचना शुरू कर देता है। ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, ठीक है ना, इस बड़ी सी दुनिया में जो है वो उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है माउंट एवरेस्ट पे जाके कि वो बहुत छोटा है, वो जो है इस यूनिवर्स के अंदर बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो जहाँ तक जो है आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को हम जो है काट करके जो है शुरू करते हैं, बट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।